Hello, good morning everyone from Chanderi. This is my small room over here. Decent room and good facilities in a small town like Chanderi. तो आइए आज एक्सप्लोर करते हैं चंदेरी। पहली नज़र में लगा जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया हो। ये पत्थर, ये दरवाजे, ये तंगलियाँ, ये सब किसी जमाने की गवाही दे रहे हैं। और मैं एक आधुनिक मुसाफिर उस इतिहास के बीच में खड़ा था, अपनी जर्मन बाइक के साथ। दो दुनियाएं और एक पल। चंदेरी सिर्फ किलो का शहर नहीं, यहाँ की साड़ियाँ दुनिया भर में जाती है। और यहाँ के बुनकारों के हाथों में एक पूरी सभ्यता बुनी जाती है, हर धागे में एक कहानी। तो चलिए देखते हैं चंदेरी। ये है बादल महल। चंदेरी को दर्शाने के लिए बादल महल की ही तस्वीर यूज होती है। और इसका नाम बादल महल क्यों? क्योंकि इसके बुर्ज बादलों को छूते हैं। Good morning everyone from Chanderi. तो ये है जी बादल महल। मैं आया हूँ इस जगह कॉल्ड एज बादल महल, जो कि एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और आप देख सकते हो ये बादल गेट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो चलिए देखते हैं इसको पास से। ये है बादल महल गेट। So seems like some door to the heaven. तो बादल महल की एंट्री टिकट इज ₹25 फॉर इंडियन नेशनल्स एंड ₹300 फॉर फॉरेन नेशनल्स। इसकी टाइमिंग होते हैं सुबह सनराइज टू सनसेट। ये इसकी बैक साइड है। और वो एंट्रेंस जहाँ से मैं आया हूँ, गार्डन। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। So भाई साहब का घर इतना पास में है कि सुबह सुबह बादल महल देखते हुए ब्रश कर रहे हैं। और ये है उसके सामने का गार्डन, वेरी वेल मेंटेन्ड। ये आप देख सकते हैं बादल महल की बावड़ी, पानी भरा हुआ है। और ये सीढ़ियों से मैं आया हूँ। ये सामने एक मस्जिद है। और पीछे आप देख सकते हो वो है किला कोठी, जहाँ मैं कल गया था। सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर, क्योंकि काफ़ी सारे बंदर होते हैं, आई थिंक एट ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस। ये दूर आप देख सकते हो ये गेट, जहाँ हमें जाना है थोड़ी देर में। So this is
called as Purani Kachari. I'm walking the town of Chanderi. So I am climbing the Kachehari now. और एक भैया आए, उन्होंने दरवाजे खोले. वाओ, आप देख सकते हो, बहुत पुरानी कचेरी है, ड्यूरिंग द ओल्ड किंग्स टाइम. So the importance of justice in old India. And there's a sparrow hanging out there. Hello, good morning. What a unique way to design a staircase. देखिए कैसे टाइल्स इन्होंने वॉल में ही लगा दिए. और वो ऊपर है किला कोठी. And this chant continues, I believe, throughout the day. तो ये है राजा रानी महल बेसिकली. और अभी दिस इज़ अंडरटेकन बाय सम प्राइवेट कंपनी एंड इट इज़ नॉट अलाउड फॉर कॉमन पीपल टू गो इनसाइड. So this is the place beside the temple, and there was one person who didn't let me go inside, but that's okay. If this is private now, let's not go in. तो ये है यहाँ की जामा मस्जिद. बहुत ही पुरानी है और एक्टिव मस्जिद. आप देख सकते हो, ये 3 गुंबज बहुत ही बढ़िया लग रहा है. सो आई एम हियर एट दिस प्लेस कॉल्ड एज चकला बावड़ी. तो आप देख सकते हो, ये चकला बावड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है बावड़ी. और ये 2 चबूतरे हैं यहाँ पर. पानी से भरी है. और वो पीछे अगेन किला कोटी. ये है चंदेरी का लक्ष्मण टेम्पल और उसके सराउंडिंग ये लेक बनी है. तो दिस इज शहजादी का रोज़ा विच इज टूम्ब ऑफ एन एम्परर्स डॉटर. वेरी यूनिक आर्किटेक्चर. तो ये है शहजादी का रोज़ा. क्या करती थी भाई शहजादी, आपको पता नहीं? और शहजादी ने रोज़ा क्यों रखा था, पता नहीं? ओके ठीक है, पढ़ना पड़ेगा. तो ये भाई साहब इधर बैठे हुए थे. तो ये बैक साइड है बिल्डिंग की, और सामने स्कूल ट्रिप आई है तो बहुत सारे बच्चे आए हैं. और अंदर 2 कब्र है, मज़ारे. तो चलते हैं आगे की साइड. तो शहजादी का नाम था मेहरुनिसा और वो एक आम आदमी से प्यार करती थी. बट उसके पिता को ये मंजूर नहीं था, तो उसने उस प्रेमी को मार दिया.
इसी गम में शहजादी ने भी अपनी जान ले ली। शहजादी और प्रेमी की कब्र यहाँ पर बनी है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कोशक महल। तो हेलो एवरीवन अगेन, आई एम at this place called Koshak Mahal, as you can see. तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है कोशक महल। सो ये है कोशक महल, और बेसिकली महल ऐसे 4 हिस्सों में बटा है। 4 महल, और all 4 महल्स are connected by such arches। और नीचे थोड़ा प्री वेडिंग फोटो शूट हो रही है। Seems like a spot for those photos। बहुत ही सीनिक और बढ़िया जगह है कोशक महल, चंदेरी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बर्ड। पता नहीं इसका नाम क्या है, ढूंढना पड़ेगा, बट chirping in the morning। तो ये है कटी घाटी, और दिस गेट फीचर्ड इन द मूवी स्त्री। वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। दोनों तरफ से घाटी है, और बीच में ही यानी घाटी को तोड़े बगैर एक गेट बनाया है। अमेजिंग साइट। वो है किला कोठी सामने। ये है कटी घाटी। चलते हैं ऊपर। तो इस प्रकार से मैंने कुछ वक्त गुजारा एट द कटी घाटी गेट, और उसके बाद समय हुआ था चंदेरी को बाय बाय कहने का। 600 साल पुराने दरवाजे से निकला, अब आगे की सड़क बुला रही है। So it's 12:29 p.m. in the afternoon, and I'm leaving towards Orcha। So this route is about 2.5 hours, 2 hours 29 minutes, 109 kilometers। तो चलिए चलते हैं ओरछा की तरफ। हमारा स्टे इन चंदेरी बहुत ही बढ़िया रहा, and I would highly recommend everyone to come to Chanderi, stay for 2-3 nights। very amazing place, देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ, lot of history, so highly recommended। तो चलिए चलते हैं ओरछा की तरफ। see you on the road ahead। So I plan to take the highway from Lalitpur instead of the interior roads, क्योंकि इधर के रोड थोड़े से ख़राब लग रहे हैं, पता नहीं, नॉट फॉर द GS बट स्पीड स्लो हो जाएगा, इसीलिए लेट्स टेक द 4 lane हाईवे एंड गो टुवर्ड्स ओरछा। So everywhere in MP, people were very curious about the GS, such a big bike, and बहुत सारे reactions आए लोगों से, कितना देती है, कितने की है, और स्पेशली छोटे बच्चे जो कि बहुत ही क्यूरियस थे बाइक को लेकर। They were amazed looking at this bike, and everyone was giving thumbs up and great reaction।
तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा जब होता है आपके साथ, तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग रही। तो चलिए चलते हैं ओरछा। हेलो अगेन, और यू सी वन मोर डैम हियर। वाह, क्या नज़ारा है। ब्यूटीफुल डैम व्यू। ललितपुर। और आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यो, amazing feeling crossing another state. I know briefly, but the bike has reached Uttar Pradesh. Nice. चलिए ललितपुर यहाँ से कुछ 21 किलोमीटर है, तो ललितपुर चलते हैं और फिर वहाँ से हाईवे पकड़ेंगे। तो frankly I haven't ridden the bike in dynamic, so I'm craving for the dynamic mode also. That's the reason कि मैं हाईवे लेने का ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए, लुक एट द रोड, दोनों साइड से नीलगिरीज का कवर, और क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पर। वाओ, मस्त शेड है, दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़, और रोड भी काफ़ी अच्छा है। So National Highway 44 is here at Lalitpur, and we will be taking that one. तो चलते हैं towards Orcha, which is 93 kilometers. Time for dynamic mode. तो जैसा कि आप देख सकते हो रोड काफ़ी अच्छा है, जो 4 लेन हाईवे। बट you have to be careful of people coming from the wrong side. So on a bike, always, I mean, I try to stick in the center lane, सेंटर मार्कर लाइन। अगर पीछे से कोई आता है तो यू कैन मूव टू द लेफ्ट, बट राइडिंग इन द सेंटर इज आई थिंक गुड पोजीशन। दोपहर का 1:30 बजा है, बट फिर भी टेम्परेचर इज़ 22 डिग्रीज, और ऐसा कूल विंड फील हो रही है। इट्स नॉट एट ऑल हॉट and very pleasant temperature to ride. राइट साइड में भी वाटर्स है। और स्पीड चेक कैमरा, and my speed is happy face.
वन मोर रिवर यू कैन सी, एंड इसका जो बेसिन है बहुत बड़ा है और छोटे छोटे आइलैंड्स बने हैं, रॉकी आइलैंड्स बीच में। अभी कहीं रुक के चाय पीनी चाहिए, बट इट्स ऑलरेडी 2 PM। आई डोंट थिंक आई विल फाइंड अ प्लेस फॉर लंच, क्योंकि ये हाईवे पर कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो अभी बज गया है 2 और मैं एक जगह लंच के लिए रुका हूँ, होटल मधुवन, जो ओरछा से 33 किलोमीटर से। टाइम हो गया है 2:45 PM। मैं लंच के लिए रुका था एक जगह और वेदर इज़ अमेजिंग, 23 डिग्रीज एंड वी आर जस्ट 26 किलोमीटर्स फ्रॉम ओरछा एंड स्टिल शोइंग 45 मिनट्स, क्योंकि थोड़ी देर बाद हाईवे हमें छोड़ना होता है। तो बहुत ही फन राइड रही अभी तक, मज़ा आया। तो चलिए चलते हैं ओरछा पीपल। तो अभी हमने हाईवे छोड़ दिया है और ये इंटीरियर रोड पे हम आ गए हैं। तो ओरछा इज़ अबाउट 17 किलोमीटर्स, होटल इज़ 18 किलोमीटर्स। स्टिल टाइम शोइंग इज़ 40 मिनट्स और मुझे अभी ऑन द वे फ्यूल भी भरना है, तो देखते हैं। माय फ्यूल इज़ रनिंग लो, सो मे बी ओरछा टाउन में ही फिलअप कर लेंगे और देखते हैं आज का दिन कैसे होगा, रिमेनिंग डे हमें क्या क्या देख सकते हैं इन ओरछा टाउन। तो होटल जाके लेट्स have a chai and then plan for it. I'll see you at the hotel. What a meandering road this is, और बीच में से गांव में से गुजर रहा है और काफ़ी सारा कैटल भी रोड पर है। अभी आराम से ही चलते हैं, 12 किलोमीटर ही है, बट पहले मुझे जाते ही पेट्रोल डलवाना है। रेंज काफ़ी लो हो गई है, तो ओरछा पहुँचते ही आई विल हंट फॉर अ पेट्रोल पंप, फिर होटल चलेंगे। ये आ गया अनदर राउंड ऑफ कैटल, एक बफेलो। तो बफेलो के पूंछ से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, जब वो स्विंग करती है तो काफ़ी ज़ोर से स्विंग करती है। सो यहाँ पर एक सिचुएशन हो गई है कि जो एक पेट्रोल पंप लगा था रास्ते में, उसमें पेट्रोल नहीं था और अभी बाइक दिखा रही है 49 किलोमीटर्स टू गो और नेक्स्ट पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है, 18 किलोमीटर। सो आई थिंक आई विल फर्स्ट गो टू द होटल, फिर देखते हैं क्या करना है। और ये भाई साहब बोल रहे थे कि कल उनके यहाँ पेट्रोल आएगा, तो चलिए पहले होटल तो चलते हैं, फिर पेट्रोल का सीन देखेंगे। But I think better I ride on road mode. Yeah. डायनामिक भी पेट्रोल अच्छे से खा लेता है।
काफ़ी तंग तंग सी गलियां हैं। आई थिंक जहाँ पर हाईवे पर पेट्रोल मिल जाए भर लो, रादर देन कमिंग इन दीज इंटीरियर लेन्स और इंटीरियर विलेजेस। यहाँ पर एक कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है। आई थिंक बेटर कल्प वृक्ष उधर ही था। Should I go and visit? अरे यार, यू टर्न की भी जगह नहीं है यहाँ पर। ओह, यही है। ओह, यू सी द ओरछा टेम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी। वाह, क्या नज़ारा है। चलो, कल्प वृक्ष तो ऑन द वे ही हो गया। सो दिस इज अ ट्री फ्रॉम साउथ अफ्रीका आई बिलीव, और लोग इसे पूजते भी है। तो आप देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है। वाह, ऑसम। चलो फोटो खींचते यहाँ पर। लुक एट द ट्रंक ऑफ द ट्री, ह्यूज। सो दिस इज द अफ्रीकन बाओबाब ट्री and its trunk has supposedly should contain a lot of water। बहुत ही बढ़िया ट्री दिख रहा है ये। वाओ, चलिए पास में जाके देखते हैं। लुक एट द बैकड्रॉप गाइस। ये ओरछा का कोई टेम्पल है, कोई पैलेस है, एंड देन यू हैव द ओरछा टेम्पल्स। और ये है कल्प वृक्ष, अफ्रीकन बाओबाब ट्री। तो ये है मेरा रूम फॉर टुडे, फॉर 2 nights एट MPT शीश महल। और ये पैलेस देख सकते हैं आप, और वहाँ बाइक खड़ा है। हाँ, तो पेट्रोल का सीन ये हो गया मेरा कि आई हैड टू गो ऑल द वे टिल हाईवे एंड फिल अप पेट्रोल। तो बिफोर आई चेक्ड इन इनटू होटल, मैंने सोचा कि बाद में बाइक बाहर निकालने में कोई पॉइंट नहीं। सो आई वेंट ऑल द वे टिल हाईवे और पेट्रोल डालकर देन आई केम बैक टू द होटल एंड आई चेक्ड इन। सो टिल द टाइम आई हैड अ चाय, शाम हो चुकी थी एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर ओरछा। सो मैं होटल से बाहर निकला टू चेक आउट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ओरछा। Here you can see the Chaturbhuj temple of Orcha. It is quite huge. Let's go to the temple. This is the Chaturbhuj temple of Orcha. As you can see, it's an active temple. Let's go inside. Very well lit now for the evening.
This is the main Ram temple of Orcha. You can see from here. And today being a Sunday, lot of crowd. और बहुत सारे स्कूल्स की भी पिकनिक आई हुई है, तो बहुत बच्चों की भी भीड़ है. दिस इज द मेन टेम्पल. तो सॉरी, नीचे कुछ काम चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, बट इसको हम शांति में कल देखेंगे. तो ये चतुर्भुज टेम्पल से व्यू है फोर्ट का. और ये फिर से एक स्पैरो. बहुत ही शानदार नज़ारा है. इट इज़ वेल लिट. थोड़ा हेज है इन द एनवायरनमेंट, इसलिए वो क्लियर नहीं दिख रहा है. द फोर्ट, ये भी हम कल देखेंगे. और इस वक्त मैं चतुर्भुज टेम्पल में हूँ. आप देख सकते हो कैसे लाइट इज नाउ प्लेइंग अ रोल इन एलिवेटिंग द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल. चतुर्भुज टेम्पल ओरछा. As time is passing by and light, the natural light is getting low, the beauty of the fort is increasing. Wow, क्या नज़ारा है. तो मुझे पता चला कि आप चतुर्भुज टेम्पल के ऊपर तक जा सकते हो सीढ़ियाँ लेकर, बट चूँकि 5 बज गए थे, द डोर टू दो स्टेयर्स वॉज क्लोज्ड. तो मैं ये स्टेयर्स कल चेक करूँगा. तो अभी वक्त हो गया था वापस से होटल की तरफ चलने का, और आई वॉज प्लानिंग टू अटेंड अ लाइट एंड साउंड शो. तो उसकी भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, विच वॉज आई फील रियली इंटरेस्टिंग, अ प्योर प्ले ऑफ लाइट एंड साउंड. और वापस जाते हुए ये जो नज़ारा दिख रहा है ऑफ चतुर्भुज टेम्पल इन द इवनिंग लाइट, ये बहुत ही बेहतरीन है. इसके जैसा व्यू मैंने शायद ही कहीं देखा हो. ये है कुछ क्लिप्स फ्रॉम द लाइट एंड साउंड शो, जो कि मैं पूरी दिखा नहीं सकता हूँ आपको ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस. तो आप देख सकते हो अभी रात के 9:45 बजे है, और कितना फॉग हो गया है. लॉट ऑफ फॉग. आई थिंक बिकॉज द रिवर इज़ नियर बाय, इसलिए इतना फॉग है. इट्स वेरी नाइस टू सी दिस. तो ये था मेरा आज का दिन, जो कि काफ़ी लंबा था. तो आई नीडेड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, और कल हम एक्सप्लोर करेंगे ओरछा, प्लेसेस लाइक द फोर्ट, द छतरीज, अदर टेम्पल्स. और यही एक्साइटमेंट लेकर मैं सोने गया. तो चलिए, मिलता हूँ आपको कल, और दिखाऊंगा आपको ओरछा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय फॉर नाउ.